कर दी गई हैं। सर एक और बात आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे। एक बच्ची है, वो अपने पापा को कह रही, पापा जी मैंने स्कूल जाना है, मुझे यूनिफॉर्म ले दें। वो पापा जी कहते हैं जी जी बेटा ले देते हैं, बिल देख ले। पापा को तो पता है बिल से कुछ बचेगा ही नहीं, तो कहता है, वो कहती जी पापा अगर बिल ज्यादा है, तो कहता फिर अगले माह ले लेंगे। तो बच्ची क्या जवाब देती है, फिर मैं भी स्कूल अगले माह ही चली जाऊंगी। तो सर ये क्या मुनाफकत चल रही है, क्या ये सिलसिला चल रहा है? देखिए सर, इसमें देखिए मैं अपने हमारे मुल्क के जो रहायशी हैं अपने बच्चों को पालने की अब सख्त नहीं रखते, ठीक है ना। ये स्कूल, ये जनाब तालीमात, ये ड्रामे, ये सब बंद करें, इदारे बंद करें। और जनाब ये तालीमात जो एक वक्त था, आज से हम 25-30 साल पहले सुनते आ रहे हैं कि तालीम जो है फ्री हो जाएगी, बच्चों को फ्री दी जाएगी तालीम, यूनिफॉर्म फ्री दिए जाएंगे, किताबें फ्री दी जाएंगी। लेकिन आज तक कुछ हुक्मरानों ने ये किया काम, लेकिन आज तक तालीम क्या, यहाँ मेडिसिन जनाब पेनाडोल जो है आज 20 गोलियां जो हैं वो 200 रुपए की आ रही हैं। इनहेलर लोगों को जनाब जो 650 रुपए का मिलता था 1300 1350 में वो मिल रहा है। और बाकी मेडिसिन जो हेपेटाइटिस बंदे की हफ्ते की मेडिसिन होती थी, एक इंजेक्शन 10-10 हजार का मिल रहा है। सर खुदा का कहर है इन लोगों के मतलब जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए ये लोग, ठीक है ना। इन्हें ना तर्ज हुक्मरानी आता है, ना इनके पास कोई आइडियाज हैं, बल्कि जैसे जिस डगर पर मुल्क चल रहा है, ना ये महंगाई कंट्रोल कर सके हैं, ना ये हमारे मुल्क के बच्चों को आला तालीम दे सके हैं। आज हमारे करीब इंडिया है, फखर से उस कौम का सर बुलंद है। क्यों? आज पिछले दिनों सर उन्होंने चांद पे अपना जनाब स्पेस पे उन्होंने चांद गाड़ी भेजी है। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल। आज मतलब वो रशिया के, अमेरिका के, बरतानिया के और बाकी दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर में वो उनकी लिस्ट में आगे उनकी लिस्ट में चले गए। उनकी मंडियां, उनकी तरक्की काबिल रश्क है। हमारे से एक दिन बाद में आजाद होने वाला वो मुल्क है। आज वो आजाद है, आज उसके पास हर तरह की फैसिलिटी है। उसकी फौज देख लीजिए, उसकी इदारे देख लीजिए। एक आम बंदे को जनाब अली उसका जो जस्टिस का इदारा है ना, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं या अदलिया कहते हैं, मैं समझता हूं वो इस कदर मोहतात मतलब होकर के एक गरीब को, एक बेकस को, एक जनाब लाचार को इंसाफ मुहैया कर रहे हैं। और जिन ममालिक में भी इंसाफ खत्म हुआ है उनका यही हाल हुआ है। वहां करप्शन बढ़ी है, वहां लूट खसूट बढ़ी है, वहां जो मजदूर है या गरीब है उसको जनाब क्या कहते हैं, उसे खत्म कर दिया गया है। ये वो मुल्कों की लिस्ट में हम आ गए हैं। हमारा 100वां नंबर है, आप समझ सकते हैं। जी, जनाब हमारा जो क्या कहते हैं पासपोर्ट का 100वां नंबर है और इंडिया 7वें 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान पासपोर्ट, पाकिस्तान ये कदर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान पासपोर्ट की वैल्यू इतनी है, अगर आप वीजा सेक्शन में जाएंगे तो जब वो हरे पासपोर्ट को देखेंगे वो साइड पे कर देंगे। उनका एक ही मंशूर है, ये वहां पे कोई करप्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? हमारी कौम, हमारे मुल्क के हुक्मरान ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो उनकी डिमांड्स होती हैं उनके ऐन मुताबिक नहीं है। इनके दिलों में खोट है, इनके दिलों में लालच है। इनके जनाब आज देखिए, मैं पिछले दिनों एक वीडियो सुन रहा था, अल्लाह ही जाने वो सच्ची है या झूठी है, लेकिन 1.8 बिलियन डॉलर जनाब उसके असासे जरदारी साहब के हैं और नवाज शरीफ के तो क्या बात है जी। ये चीजें हैं। वो हुक्मरान भी इस दुनिया में रहे हैं सर, जिनके जब वो रिटायर हुए हैं या उन्हें दौरे हुक्मरानी उनका खत्म हुआ तो उनके पास जस्ट एक घर होता है जिसमें वो अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। वो गुजर गए लोग, वो ईमानदार लोग चले गए हैं, वो अपने रब से जा मिले हैं। हम देखें जी, सदर अयूब साहब उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद आपको याद आएगी। इसी तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने भी कहा एक दिन आएगा कि आप मुझे याद करेंगे, और दुनिया याद कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। गवांदी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, जी जी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। जब हमने वो चीज गंवा दी, वो सच्चाई गंवा दी,
वो तर्ज हुकूमत गवा दिया। वो लोगों की जो हुक्मरान तो वो होता है जो अपने मुल्क के जनाब कुत्ते की भूख को भी समझता हो, जानवर की भी भूख को भी समझता हो। क्या बात है सर। इंसान इनके सामने जनाब रो रहे हैं, रोज वीडियोस सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोग पिट रहे हैं इन लोगों को, इन लोगों पर लानते भेज रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं इनको कि या ला ये कैसे हुक्मरान है। हमारे 70-75 यूनिट होते हैं, 8-8 10-10 हजार हमें बिल आ जाता है। एक चारपाई घर में नहीं होती, एक जनाब ओढ़ना बिछोना नहीं होता, एक पंखा और एक जनाब वो लाइट बल्ब जो होते हैं उनकी वजह से 7-7-8 हजार बिल आ रहा है। और वो मजदूर क्या है, वो किसी मिस्त्री के पास, राज के पास जाता है, 700-800 रुपया दिहाड़ी करता है, तो कमोबेश उसके 4 दिन 5 दिन लगते हैं, तो वो बेचारा तो पिस गया है। हाँ, मजदूर पिस गया है। ऐसे ही तो आखिर में सर क्या सलूशन किसी के पास है इसका? लगता नहीं है, मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। आपके ज़हन में क्या आता है? सलूशन मेरे नजदीक ये है कि हमारे अगर इसी तरह हम चलते रहे तो ये सलूशन नहीं मिलेगा, हमें बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात है कि हमें मुल्क की तौर पर खुद कफील होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट लीडर का सामने आना बेहद जरूरी है। तीसरी बात यह है कि अदारे अपनी डोमेन में काम करें। जी बिल्कुल, ठीक है। इदारे ये समझें कि अगर हमें मुल्क तनख्वाहें दे रहा है, इस अवाम के टैक्सेस पर हम तनख्वाहें ले रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपनी जनाब ऐशो इशरत कर रहे हैं, तो हमें इस अवाम को खलूस के साथ पेश आना चाहिए, इन्हें इंसाफ देना चाहिए, इन्हें जनाब इनकी आहो बका सुननी चाहिए। हमें भी भूखे रहकर देख लेना चाहिए कि ये किस तरह से भूखे रहते हैं, तब जाके हम जनाब किसी अच्छी डगर पर एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर चलेंगे। पिछले दिनों आपने सुना नहीं होगा, आप भी माशाल्लाह से काफी खबरों पर नजर रखते हैं कि मोदी साहब ने कहा कि यार ये तो अपनी लड़ाई आप लड़ के मर जाएंगे, हमें तो इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, हमें तरक्की करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ भाई मैं कहते हुए बिल्कुल झिझकता नहीं हूं, यहाँ शिया सुन्नी फसादात, यहाँ जनाब तबकाती फसादात, यहाँ गरीब अमीर के फसादात, यहाँ जनाब जात बरादरी जात पात के फसादात, ये इन लोगों में, ये लोग इन बातों में उलझे हुए हैं, बजाय के इनका एजेंडा, इनका प्रोपोगंडा प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री हो, इसकी बजाय ये इन बातों में उलझे हुए हैं। दे ऑल वांट अप लेवल, हाँ जी, नो लेवल, बिल्कुल अप लेवल, यानी कि ये समझते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम ऊपर हो जाए, हम निकले ऊपर, दुनिया पीछे रह, ठीक है ना। हमें चोरी करनी पड़े, हमें चिकारी करनी पड़े, हमें लूटना पड़े, हमें किसी से जब छीनना पड़े, इन चीजों की कोई अब वक़्त नहीं रही, क्योंकि ज़मीर मुर्दा लोग हैं हम सब। अल्लाह हमें हदायत दे, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। हमें अपने दाएं बाएं भूल गए हैं और हमारे हुक्मरानों को हमारा मुल्क भूल चुका है। और जनाब अली, मैं इसी पर इख्तिताम करूंगा, अगर आप जनाब कोई बात करना चाहती हो तो। जी नाज़रीन, आपने मूसा साहब की सारी बातों को सुना। वेल एजुकेटेड इंसान है, टीचर है और बच्चों को ट्यूशन देते हैं और बहुत अच्छे इंसान है। आपने सारी बातों को सुना। मेरा ईमान है कि आपने इन बातों को सुन के शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि और भी दोस्तों को पता चले, अवेयरनेस आए। मेरे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है, जो सुनता है वो सुन के बैठ जाता है, निकलता नहीं है, बाहर नहीं निकलता। अपने आप को बाहर लेके आइए ताकि हम इस मुल्क में खुशहाल रह सके। सफदरगिल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।